अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ खुरम और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo Y20। ये एक बजट स्मार्टफोन है और Vivo ने अभी ही पाकिस्तान में लॉन्च किया है। इसकी प्राइस पाकिस्तान मार्केट में 25,999 रुपये है, लेकिन अगर आप अपनी करीबी मोबाइल मार्केट से ख़रीदेंगे तो आप 2 से 3,000 रुपये तक बचा सकते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान में ये फ़ोन 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ अवेलेबल है, जबकि इंडिया में ये फ़ोन 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ 12,900 इंडियन रुपयों में लॉन्च किया गया है। ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए एक नया प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 450 का सक्सेसर है। Vivo Y20 5000 mAh बैटरी के साथ दिया गया है और सिर्फ 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया में लॉन्च किए गए Vivo Y20 में 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। तो चलिए इस फ़ोन को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। टॉप पर एक फोल्डर दिया गया है जिसमें हमें मिल जाएगा एक पेपर वर्क, सिम जैक पिन और सिलिकॉन प्रोटेक्टिव बैक कवर। ये है जी फ़ोन, जिसका रैपर ऑलरेडी थोड़ा इधर उधर है, लेकिन इसे रखते हैं साइड पर और देखते हैं बॉक्स में और क्या दिया गया है। ये है जी कनेक्टिविटी केबल, जो कि USB टू माइक्रो USB कनेक्शन सपोर्ट करती है, और ये रहा 10 वाट चार्जर। फ़ोन को अनरैप कर लेते हैं। तो पिछले कुछ फ़ोन्स की तरह Vivo ने ये फ़ोन भी ग्लास लाइक फिनिश में दिया है। ग्लास लाइक इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली ये ग्लास नहीं है, बिल्ड मटेरियल प्लास्टिक ही है। बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक से बिल्ड किए गए हैं। बैक साइड पर लाइट रिफ्लेक्शन पहले की तरह मुझे इस फ़ोन में भी अच्छी लगी, और अगर गौर से देखें तो ये लाइट रिफ्लेक्शन ब्लेड्स की तरह कैमरा मॉड्यूल से रोटेट करती हैं। थैंकफुली इस फ़ोन का फ्रेम मैट फिनिश में दिया गया है, तो हैंडलिंग में काफ़ी आसानी है। फ़ोन के कंपोनेंट्स की बात कर लें तो राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और पावर बटन भी। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसी पावर बटन में एम्बेडेड है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है, जिसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ 2 नैनो सिम कार्ड स्लॉट्स भी मौजूद हैं। नीचे की तरफ 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ एक माउथपीस और माइक्रोफोन, एक माइक्रो USB पोर्ट और एक लाउड स्पीकर दिया गया है। बैक साइड पर 3 कैमरास दिए गए हैं, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो सेंसर है। और फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में 6.5 इंच की स्क्रीन 720p HD+ रेजोल्यूशन के साथ दी गई है। यह स्क्रीन आपको 270 ppi के करीब पिक्सल डेंसिटी देती है। पिछले रिव्यूज़ की तरह मैं इस बार भी यही कहूँगा कि इस स्क्रीन साइज़ में ये रेजोल्यूशन कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं देती। रीडिंग कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, ह्यूमन आई के लिए ये शार्पनेस काफ़ी होगी, और फिर ये स्क्रीन आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप भी देती है। ब्राइटनेस में ये फ़ोन 400 निट्स तक जाता है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी भी मुनासिब होगी, और वीडियो प्लेबैक या मूवीज़ वगैरह देखने के लिए ये स्क्रीन बुरा एक्सपीरियंस नहीं देगी। Y20 एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता है, जिस पर आपको Vivo के FunTouchOS 10.5 का यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। इस वक्त Vivo का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल हो चुका है। पहले की तरह iOS से मिलता जुलता इंटरफेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐप ड्रॉअर का एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन स्टैंडर्ड होम स्क्रीन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यह फ़ोन Vivo के मल्टी टर्बो 3.0 के साथ आता है, जिससे Vivo आर्टिफिशियली सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल में रखता है, जिसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस और रैपिड कूलिंग वगैरह शामिल हैं। फिर दूसरे ब्रांड्स की तरह अल्ट्रा गेम मोड भी दिया गया है, जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा एनहांसमेंट मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 460, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक नया प्रोसेसर है लो बजट फ़ोन्स के लिए। Y20 में 4 GB रैम के साथ यह प्रोसेसर रेगुलर यूजेज में बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। ऐप स्विचिंग, स्क्रॉलिंग और एनिमेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में ओपन ना हो। सोशल मीडिया कंजप्शन के लिए ये फ़ोन मुनासिब रहेगा। यूट्यूब पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन 720p ही मिलेगी, तो यहाँ भी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी कम यूज़ होगी, जो कि अगेन बैटरी कंजर्विंग में हेल्प करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड देखें तो ये काफ़ी अच्छी है। कुछ बार ट्राई करने के दौरान एक भी ट्रायल मिस नहीं हुआ। दूसरी तरफ फेस अनलॉक भी काफ़ी स्पीडी है। बेंचमार्क स्कोर्स में आपको बता देता हूँ। Geekbench 4 के साथ सिंगल कोर टेस्ट में स्कोर 1289 था और मल्टी कोर टेस्ट में स्कोर 4616 था। Antutu में इस फ़ोन ने सिर्फ 1,49,960 स्कोर किया। PUBG मोबाइल इस फ़ोन में लो ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट पर ही रिकमेंडेड है, और गेम प्ले इसी रिकमेंडेड सेटिंग पर ठीक से खेलने को मिलेगा।
जहाँ तक बात है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो उसका गेम प्ले पबजी से ऑफ कोर्स बेहतर ही होगा। बाकी रेसिंग गेम्स इजीली खेल सकते हैं, लेकिन इस सब में बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस की तवक्को नहीं कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी अब काफ़ी आम हो चुकी है इस प्राइस कैटेगरी में। कुछ ब्रांड्स तो इस प्राइस में अब फास्ट चार्जिंग भी ऑफर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली Y20 में सिर्फ 10 वाट चार्जिंग की सपोर्ट ही मौजूद है, एटलीस्ट अभी तक। हो सकता है इंडिया की तरह 6 GB रैम का वेरिएंट भी लॉन्च हो जाए पाकिस्तान में और उसमें 18 वाट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हो, लेकिन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे 10 वाट चार्जर से 5000 mAh बैटरी नॉर्मली 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, और एक बार चार्ज हो जाए तो खासकर स्क्रीन रेजोल्यूशन और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर की वजह से लॉन्गर बैकअप टाइम दे सकता है ये फ़ोन। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा कलर रिप्रोडक्शन में थोड़ा डल है, विविडनेस नहीं मिलेगी आपको इसमें। डायनामिक रेंज भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन थैंकफुली HDR का फीचर मौजूद है और ठीक से काम भी करता है। बोके मोड फिर भी थोड़ा बेहतर है इस प्राइस में, लेकिन मैक्रो की जगह अगर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता तो ज़्यादा बेहतर था। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी सेल्फीज़ में तकरीबन सिमिलर रिजल्ट्स ही देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p और 30 FPS तक लिमिटेड है। 120 FPS स्लो मोशन में सिर्फ 720p रेजोल्यूशन मिलेगी। ओवरऑल ये कैमरा सिर्फ बेसिक क्वालिटी ही ऑफर करता है। ये फ़ोन परफॉर्मेंस में अच्छा रहेगा। रेगुलर यूजेज, सोशल मीडिया कंजप्शन और मूवीज़ देखने के लिए ये फ़ोन काफ़ी रहेगा। कुछ हद तक गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ख़ास गेमिंग के लिए चाहिए फ़ोन तो ये नहीं है। कैमरा में बेसिक फोटोग्राफी, सोशल शेयरिंग के लिए काफ़ी है। इस प्राइस में आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल सकती है, लेकिन अगर बात हो ब्रांड रिलायबिलिटी की और डिज़ाइन या क्वालिटी की बात करें, जो कि दोनों बल्कि तीनों चीज़ें आपको इस फ़ोन के साथ मिलेंगी, तो फिर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका इस फ़ोन के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।